देखिए छात्रों, आज का क्लास ज्योमेट्री के लिए यहाँ तक पहुँचा है कि वर्कआउट से क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग प्रश्न किए हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर, देखिए यहाँ नोट करने वाली पॉइंट है, ऐसा नहीं कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर, ऐसा नहीं, एक ही क्रम में बढ़ाने पर, माने कंटिन्यूअस बढ़ाना ऐसे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। बढ़ाने के लिए तो आप आनन फानन में भी बढ़ा दोगे। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है ये, आप बीसी भुजा को इधर बढ़ा दिए, यहाँ बाहर में कौन बन गई? एसी भुजा को इधर बढ़ा दिए, इधर बन गई। एबी भुजा को इधर बढ़ा दिए तो यहाँ बन गई। तो ऐसे नहीं बढ़ाना है, एक ही क्रम में बढ़ाना है। माने त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। उस तीनों भुजाओं को जब तक नहीं बढ़ाते हैं तब तक अंदर में कितने कोण बनते हैं? तीन कोण बनते हैं अंदर में। और जब भुजा बढ़ा देते हैं तो बाहर में भी तीन बन जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए। जैसे आप देखिएगा, आप जब बढ़ाएंगे एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो जो बहिष्ठ कोण है ना, वो बहिष्ठ कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ऐसा मत समझे कि यह प्रश्न केवल त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। यह क्वेश्चन, यह बातें, कौन सी बातें? ये बहिष्ठ कोण को जोड़ के जो 360 डिग्री होता है, ये बातें हर किसी बहुभुज के लिए है। किसके लिए? हाँ, अंदर के कोण को जोड़कर 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। अंदर के कोण को जोड़कर 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में। अंदर के कोण को जोड़कर 540 डिग्री होता है पंचभुज में। अंदर के कोण को जोड़कर 720 डिग्री होता है खष्टभुज में। सब में डिफरेंस हो रही है कि नहीं? लेकिन क्या? लेकिन बाहर के तीनों कोण को जोड़कर त्रिभुज में, बाहर के चारों कोण को जोड़कर चतुर्भुज में, समझ रहे हैं? बाहर के पांचों कोण को जोड़कर पंचभुज में, बाहर के 6 कोण को जोड़कर खष्टभुज में समान होता है। क्या होता है? समान। और कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है। इसीलिए पॉइंट बी और नोटेड ऑल स्टूडेंट्स, हर किसी बहुभुज, बहुभुज कहने से मेरा तात्पर्य त्रिभुज से चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, जहां तक जय भुज तय भुज, जय मन से भुज, समझ गए? जितना भुज लेना है लो। अंदर के कोण को जोड़कर सब में अलग अलग होता है, वो भी जुगाड़ हम दे देंगे अभी आपको। लेकिन एक कांस्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जैसा बहुभुज होगा और एक ही रंग, एक माने एक ही क्रम में अगर भुजा को बढ़ा देते हैं तो उतना बाहर में भी कोण बन जाएगी। और जितनी बाहर में कोण बनेगी, सभी कोणों को जोड़कर 360 डिग्री ही होंगे, चाहे वो कोई बहुभुज हो, एनीबॉडी, कोई भी बहुभुज हो। ये मत सोचना क्या सर त्रिभुज में प्रूव कर रहे हैं, ये काम त्रिभुज के लिए लागू है। जी नहीं, ये काम किसके लिए है? सर किसी बहुभुज के लिए लागू है। कौन सी बात? त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का जोड़ कर कितना होता है? 360 डिग्री। ये त्रिभुज के लिए ही नहीं, चतुर्भुज के भी चारों बहिष्ठ कोण को जोड़कर 360 ही होगा। पंचभुज के 5 बहिष्ठ कोण को जोड़कर 360 ही होगा। खष्टभुज के 6 बहिष्ठ कोण को जोड़ के भी 360 ही होगा। सप्तभुज के 7 बहिष्ठ कोण को जोड़ करके भी 360 ही होगा। अष्टभुज के 8 बहिष्ठ कोण को जोड़ करके भी 360 ही होगा, है ना? यानी कि हर किसी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोण को जोड़कर 360 डिग्री होगा, लेकिन सभी अंतः कोण को जोड़कर सबका अलग अलग व्यवस्था है। तो मैं क्यों ना आपको सबसे पहले सभी अंतः कोण को जोड़ करके कितना होता है
इसका कोई जुगाड़ दे दूं, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप ये समझना चाहेंगे, ए स्टार दे क्या हम लिख देते हैं, एन भुजा वाले, एन भुजा वाले क्या बहुभुज, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बराबर एन भुजा वाले। हम अभी कोई त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज पर्सनल किसी पे बात तो नहीं कर रहे हैं ना। एन है, एन फ्रीली है, एज यू लाइक, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, not a 1, doesn't we use the n equal to 1 and 2? क्यों नहीं 1 और 2 यूज करेंगे? क्योंकि एक भुजा से और दो भुजा से किसी भी क्षेत्र को घेर नहीं सकते हैं, इसको बहुभुज नहीं कहते हैं। बहुभुज शुरू होता है तीन भुजा त्रिभुज से, इसलिए बात होगी त्रिभुज। तो दो भुजा से घेर दोगे? तो फिर इसीलिए एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग का मैं जो व्यवस्था दे रहा हूं, इसको भी मैं प्रूव करूंगा आने वाले समय में, समझ रहे हैं? लेकिन अभी फिलहाल मैं दूसरे चीज प्रूव करने के लिए चला हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके बीच में रख रहा हूं, जिनका फॉर्मूला है 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण, 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया। जहां आपसे कोई पूछे एन क्या है, तो कहेंगे बहुभुज, बहुभुज की भुजा की संख्या है। भुजा की क्या है? संख्या। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहोगे चेक करने के लिए, तो देख सकते हैं आप, त्रिभुज है ना, त्रिभुज के सभी तीनों कोण को जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। अंदर में सबको रटाया हुआ है, सिद्ध भी हुआ है। कोई आदमी कहेगा क्यों 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो कहेंगे देखिए, अब इस फॉर्मूला पे आप जाइए, 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण है ना, तो एन के जगह पे कितना दोगे? 3। त्रिभुज है ना, तो 3 में से 2 घटाइएगा, तो 2 गुने 3 में से 2 गया, 1 गुने 90 डिग्री, 90 दूना 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोई भी व्यक्ति तुमको इस पर विश्वास कर लेता है तो कभी नहीं पूछता है कैसे होता है 180 डिग्री, नहीं मानेंगे 180 डिग्री, है कि नहीं? अब नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आपको विश्वास करके दिलाना पड़ेगा ना इस पे, फिर उसको सिद्ध करके देना पड़ेगा। रे त्रिभुज का नहीं कोई पूछता है आपसे, लेकिन पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज का तो पूछ सकता है। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360 होता है। एन के जगह पे 4 दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 4 नमा 36, 360 डिग्री हो रहा है। पंचभुज की बात करें तो 5 दीजिए एन के जगह पे, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6, 6 नमा 54, 540 डिग्री। खष्टभुज की बात कीजिए, एन के जगह पे 6 दीजिए, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8, 8 नमा 72, 720 डिग्री। माने ऐसा ही चीज आपको दिया गया है, जो आप जय भुजा आ जाए, कोई बहुभुज आ जाए, सबको जोड़ करके कितना होगा अंदर वाले कोण में, सो आपको पता चल जाएगा कि नहीं? कि पहले से आपको पता था? किसका किसका पता था? बहुत पता होगा तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज का पता होगा। अब तो 50 भुजा कहेगा तो आराम से आप एन के जगह पे 50 रख करके तोड़ ताड़ करके बता देंगे, है कि नहीं? तो ये अभी जो हम ये व्यवस्था दिए, वो क्या चीज का दिए? अंतःकोण का योग। कौन कौन का योग? अंतःकोण का योग का व्यवस्था दिए। कोई दिक्कत? हाँ भाई, अब दूसरा व्यवस्था लीजिए। अब लिखते हैं एन भुजा वाले, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी भुजाओं को, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए, एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो
बढ़ा दिए, बढ़ाया जाए तो बने सभी बहिष्य कोणों, तो बने सभी बहिष्य कोणों का योग 360 होता है। 360। बताइए, ये बात पूरा स्टेटमेंट है कि n भुजा वाले, n भुजा माने एच यू लाइक त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, जिसकी भी बात करो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी भुजाओं को अगर आप एक ही क्रम में बढ़ाते हैं तो बने सभी बहिष्य कोण का योग कितना होगा? जो मैं आज आपको त्रिभुज में आप हमसे पूछे थे ना कि सर त्रिभुज में आप हमको सिद्ध कर दीजिए, तो मैं जरूर त्रिभुज में करूंगा, लेकिन अगर थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी तो घर जाके आप चतुर्भुज में कर सकते हैं, पंचभुज में कर सकते हैं, चिप्रू। समझ रहे हैं? तो ये तमाम जो बातें हैं हम आपको त्रिभुज में जा रहे हैं प्रूव करने के लिए। चले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या है? सो यही है, n भुजा नहीं है, 3 भुजा माने त्रिभुज समझिए। त्रिभुज के, यहाँ से पढ़िए, त्रिभुज के, इसको बहुभुज को त्रिभुज पढ़िए। त्रिभुज के सभी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो बने सभी बहिष्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, ऐसा सिद्ध करें। हम लोग त्रिभुज बनावे तो दिक्कत। तो देखिए, अब नॉर्मल सा चीज हम चाहेंगे आप इस चीज को प्रूव कर लें। ये त्रिभुज देख रहे हैं, एबीसी देख रहे हैं? अब इसमें क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाते हैं। एक ही क्रम का मतलब समझते हैं? अब ये दिखाए थे आपको, एक ही क्रम का मतलब हुआ कि यहां से अगर आप चलना शुरू किए ऐसे तो ऐसे बढ़ा दीजिए, फिर घूम करके यहाँ आइए, यहाँ से उधर चलिए। आप कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में चलिए। आप ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ा दिए, देखो बाहर में बन गया। फिर यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए, बाहर में बन गया। इस प्रकार से जो भी बहिष्य कोण बन रहे हैं ना, सभी बहिष्य कोण को जोड़कर 360 डिग्री। ये मत समझो त्रिभुज के लिए है, मैंने लिख दिया है ना, n भुजा वाले बहुभुज। क्या लिखा? बहुभुज का मतलब किसी का खरदल है क्या? ये सार्वजनिक, किसी का निजी नहीं है। बहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज सब आ गया इसमें। समझ रहे हैं? तो हम चल रहे हैं, एक त्रिभुज बनाया, यहाँ बी पर मेरी उंगली गई, ऐसे चलते 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 बाहर में बढ़ा दिए। देखो बाहर में कौन बन गई? चलो भाई सी से, हाँ देखो बाहर में कौन बन गई? आइए से लीजिए, बाहर में कौन बन गई? देख रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बताइए। यही तीनों बाहर वाले कोण को जोड़ के 360 करना है ना? तो कोण का कुछ कुछ नाम दे देना, ठीक समझेंगे? एक्स वाई जेड, यहाँ लिख देते हैं, प्रूफ दैट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। मानोगे? यही प्रूफ करना है। तो अंदर में भी 3 कोण देख रहे हैं ना आप? इस तीनों कोण को भी खाली क्यों छोड़ोगे भाई? 1 2 3 लिख दो ना, कोई दिक्कत? जब बात कोण की चल रही है तो सुविधाजनक बनाने के लिए आप मान लो फिलहाल नाम दे दो, ऐसा कर दिए। अब आप क्या कीजिएगा, सो देखिए, हर जगह ये नहीं कि त्रिभुज में ही, आप जो जानते हैं अभी तक में आपके पास कुल 3 2 5, इस चैप्टर की बात करेंगे तो 7, 2 और, यानी कि कुल 7 कंसेप्ट आपके पास जा चुके हैं। एक रेखा पर कोई किरण मिलती है तो बगल में आसन कोण का योग 180। 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर। पैरेलल लाइन में 3 गो पड़े हैं, 3 2 5 गो हो गया। त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180 हो गया तो 6 गो हो गया। आइए बहिष्य कोण सुदूरता कोण के जोड़ के बराबर होता है 7। तो आप इन 7 में से भजाइए, किसका यूज करेंगे? देखिए एक रेखा है ना बीसी, बाहर तक आ गई है, इसका नाम हम दे देते हैं BD, इसका नाम BE CE, इसका नाम F।
तो देखिए BD एक रेखा है जिस पर एक किरण मिलती है, तो x जोड़ 3 180 डिग्री होगा। तो लिख रहे हैं x प्लस कोण 3 बराबर 180। कहाँ से? आसन कोण इक्वेशन फर्स्ट। चलेगा? क्यों हुआ सो समझ रहे हैं? फिर यहाँ आइए, y और कोण 1। फिर देखिए, फिर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक कोण है तो अगल बगल में y और 1 पकड़ा गया, तो y प्लस कोण 1 बराबर 180। बस वही बात है। क्या आपको हम ठग तो नहीं रहे? किसी को ठगा महसूस होना तब कहलाता है जब उसके पास पूर्व से उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रहता है, तब वो ठगा हुआ महसूस करता है। लाख उसको कोई आदमी संतुष्ट कर दे, प्रयास करे, लेकिन अगर पूर्व की बातें उसके पास नहीं रहती है तो मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करता है। मतलब मेरा कहना आपसे ये है कि आप थोड़ा पीछे ज्यादा ख्याल रखिए, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। और ये तो ऑलरेडी फर्स्ट थ्योरम है, ये क्यों नहीं समझ में आएगा? ये जो मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर ही ना है। एक रेखा पर कोई रे आती है तो बने कोण को जोड़ के 180। यहाँ आइए, ये Z है और 2 है, तो Z प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 हो गया समीकरण थर्ड। अब तो नहीं कोई बनेगी, ये दोनों हो गई। अब आपको पता है ना, सिद्ध करना है डिग्री में 100% चाहेंगे हम ये तीनों डिग्री को कहीं ना कहीं रखे, भगावे नहीं, रखे। तुम तीनों समीकरण को जोड़ने में फायदा है कि नहीं? और दूसरी बात, हमको जोड़ में लाना भी x y z, तो तीनों इक्वेशन को कभी भी क्या करना है नहीं करना है उसके लिए रिजल्ट देखो। आपको लाना क्या है वो देख लो, जोड़ में लाना है पहला पॉइंट, इसलिए जोड़ने का मन हुआ। दूसरी बात, 360 डिग्री रखना है, तो ये भी जोड़ने का मन हुआ। 180 को जोड़ेंगे तो ठीक है 540 हो जाएगा, डिग्री तो आएगी। इसीलिए अब हम चल रहे हैं कहाँ? तीनों इक्वेशन को जोड़ने के लिए। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड चलेगा? तो आइए, जोड़ने का तरीका पता है क्या? ये इधर जो भी आप देख रहे हैं, इधर जो भी आप देख रहे हैं, सबको एक जगह जोड़िएगा। जोड़े? x प्लस एंगल 3, y प्लस एंगल 1, z प्लस एंगल 2 हो गया। ये बराबर 180 चलेगा? चला दो। अब x y z को एक जगह रख लीजिए, रख लिए? 1 2 3 को एक जगह रख लीजिए, रख लिए? बराबर 18 3 कितना? 540 रख लिए? x y z लेके तो आपको जाना है मंजिल तक। x y z को तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी तो थोड़ा 1 2 3 को देखो भाई क्या है तुम। तो 1 2 3 को झांकते हैं तो कहता है अरे तुम तो अंदर की बात हो, और अंदर की बात तो जानकारी सबको रहती है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। तो क्यों ना मैं इनके बदले में 180 रख दूं? किसी को तकलीफ नहीं सर। तो प्लस में 180 बराबर में 540, 180 को इधर भेजने का प्लानिंग है। तो 540 माइनस 180 बराबर 3, माने x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर। फर्स्ट में तीनों इक्वेशन बना लेना है। तीनों इक्वेशन बना करके आराम से क्या करना है? तीनों को जोड़ना है। जो ही जोड़ेंगे एक तरफ हमको बेनिफिट मिल जाएगी, x जोड़ y जोड़ z 1 जोड़ 2 जोड़ 3। x y z चूंकि बाहर में है तो रखना था, 1 2 3 देखे अंदर की बात है, 180 रख दिए। अब 540 में से 180 क्या बहुत भारी बात है क्या? मैं आपको बता दूं, ये बात आप चतुर्भुज में भी कर सकते हैं। आप देख लें, अगर आप चतुर्भुज में करना चाहते होंगे आनंद फानन में जैसा मन वैसा चतुर्भुज बना लें।
जैसा मन है जो वैसा। इस भुजा को ऐसे बढ़ा दे, 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 बढ़ा दिए। बाहर में देखो 4 को कोण बन गई। ये चारों कोण को जोड़ के कितना होगा? हाँ, और चतुर्भुज के अंदर के चारों कोण को जोड़ के कितना होता है? आज वो भी 360 होता है। तो ऐसे ही 4 को इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 मान लेंगे बाहर में, अंदर में 5 6 7 8 का देंगे। अंदर वाले दोनों को जोड़ के दोनों अगल बगल के जोड़ के 180 आसन कोण से 180 180 180 4 को समीकरण बनेगा। चारों को जोड़ेंगे तो 18 चौक 72 720 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अंदर के जोड़ करके 360 और 720 में से 360 घटा देंगे, आ जाएगा ना 180, है कि नहीं? 720 में से 720 आएगा 180 180 180 180। हाँ, तो 180 18 चौका कितना हो गया? 72 हो गया। आज जब ये चारों को जोड़ के 360 होगा तो 720 में से 360 घटा देंगे तो 360 बचेगा ना। तो 360 है ना, प्रूफ करना रहता। और शुरू में हम बोले थे ना, n भुजा वाले बहुभुज के सभी क्या है, सभी भुजाओं के एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो सभी बहिष्कोण का योग। ये किसी भी बहुभुज के लिए है। ये बात माइंड में कब कर लिए? हाँ, तो बात चूंकि आप त्रिभुज की कर रहे थे, लेकिन हम त्रिभुज के अलावा भी बहुत चीज बता दें। तो क्या आप इसको आप समझ गए? चलिए।